Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are all fine. In today's video lecture, we are going to discuss articles a, an, and the. Okay, let me define you what are articles. Articles are small but important words that come before nouns. They help us to understand whether we are talking about something general or something specific. यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को आम बनाने के लिए. Now basically it's two types, indefinite article and definite article. Now indefinite article when talking about something general not specific. जब हम किसी चीज़ को आम बनाते हैं तो हम a और n का इस्तेमाल करते हैं. And definite article the is used when talking about something specific that both the speaker and the listener know. यानी कि जब हम किसी चीज़ को ख़ास बनाते हैं जब बोलने वाला या सुनने वाला उस चीज़ को पहले से ही जानता हो. उसके बाद इसके टाइप्स पर आते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल. नाउ ए एन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को जनरलाइज करते हैं, आम बनाते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है. जो फर्स्ट पॉइंट है, ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे उनके साथ हम ए इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर एग्जांपल दी गई है. आई सॉ ए डॉग इन द पार्क. नाउ एनी डॉग, मैंने कुत्ता देखा. अब ये एक आम बात है, उस कुत्ते को ख़ास नहीं बना रहा है. तो यहाँ पर जो है इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल जो ए इस्तेमाल की हुई है. उसके बाद एन इस्तेमाल करते हैं. एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वाउल साउंड. जब कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होगा तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम एन इस्तेमाल करेंगे. लाइक आई एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट. एन एप्पल, इसमें हम देखेंगे साउंड जो है इस तरह के जो साउंड्स होते हैं दीज आर वाउल साउंड्स. उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल. एक और एग्जांपल दी गई है यहाँ पर. शी बॉट अ बुक फ्रॉम द स्टोर. वी नीड अ चेयर. च साउंड जो है ये भी कॉन्सोनेंट है. फॉर द टेबल. शी सॉ एन एलिफेंट एट द जू. शी हैड एन आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट. उसके बाद बढ़ते हैं जी डेफिनेट आर्टिकल की तरफ. दैट इज़ मोस्ट टिपिकल टू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव टू पे फुल अटेंशन टू व्हाट आई से. यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट इज स्पीक टॉक्ड अबाउट. जब बोलने वाला और सुनने वाला समझ जाए कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर हम जो है किसी चीज़ को ख़ास बनाते हैं और हम द इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर एग्जांपल देखें. आई सा द मूवी यू रिकमेंडेड. यानी कि जो मूवी आपने रिकमेंड की मैंने वो देखी. अब यहाँ पर ख़ास बना रहा है इसको. ऑलरेडी जो है इसमें जो है बात पहले से इसकी गई है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे. व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ समथिंग. जब ऐसी चीज़ हो जो कायनात में नहीं, इन अर्थ, होल अर्थ, तो वहाँ पर हम उसके लिए द इस्तेमाल करेंगे. लाइक द सन, द मून, द अर्थ, तो हम इनके लिए द इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये यूनिक थिंग्स हैं, बेमिसाल चीज़ें हैं. उसके बाद ये तो जनरल बात है कि वी यूज़ आर्टिकल दी विद सुपरलेटिव डिग्रीज़. यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज़ होंगी उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे. दिस इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा ओवर, तो हम यहाँ पर द इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसको द पढ़ें या दी पढ़ें. ओके, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट. इसको द पढ़ें या दी पढ़ें. अब ये बात आप समझिएगा. इसको हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं. अब यहाँ पर हम साउंड को देखेंगे. इसमें देखें आप जो पेयर्स है, पेयर्स, तो इसमें आप देखेंगे इसका जो प साउंड है ना, प जो प फुनीम है, एक्चुअली इट इज़ अ फुनीम प. तो
हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो प साउंड ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम द पढ़ेंगे। अगर कोई वाउल साउंड आ जाए लाइक ऑरेंजेस, तो हम इसके साथ अ साउंड इस्तेमाल करें, आओ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने लिप्स को जो है वो राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो हम दी इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ आप याद रखें, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम द पढ़ेंगे, अगर कोई वाउल साउंड होगा तो हम वहाँ पर दी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कि हम आर्टिकल ए, एन और डी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। A is used when the next word begins with the consonant sound। जो भी consonant sounds हैं तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए A इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में ये है कि जो consonant letters हैं वो अलग बात है और साउंड्स जो हैं वो अलग बात है। इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं टोटल 44 साउंड्स हैं, जिसमें 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 साउंड्स जो हैं वो वाउल साउंड्स हैं। इंशाल्लाह टू समडे वी विल डिस्कस इट इन लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स। उसके बाद हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। एन इज़ यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द वाउल साउंड। हम यहाँ पर ये देखेंगे, उसी साउंड को देखेंगे, इसको इस तरह नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है ये शुरुआत में ही वाउल आया हुआ है, तो हम यहाँ पर एन लगा दें, इट इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, लाइक एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ये सूटेबल होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो द है दैट इज़ मोस्ट कंफ्यूजिंग। इसके सारे रूल्स और ओमिशंस जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। समथिंग दैट इज़ यूनिक, यानी कि जो बेमिसाल चीज़ें होंगी, दी सन, दी मून, दी इंटरनेट, तो हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइम यू टॉक्ड अबाउट द सेम नाउन। जब हम एक चीज़ का जिक्र कर चुके हैं और दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो हम उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जिस तरह आई बॉट अ शर्ट, द शर्ट इज़ रेड। मैंने एक शर्ट ख़रीदी, वो शर्ट जो रेड थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे शर्ट का जिक्र पहले से किया गया, यहाँ पर आप देखें कलरफुल राइटिंग में लिखा हुआ है, और दोबारा जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नेम्स ऑफ डायरेक्शंस एंड कार्डिनल पॉइंट्स। जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करेंगे, लाइक द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, तो हम उनके साथ भी जो है आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल्स किस तरह होते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये जो स्लाइड है बड़े काम की चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी पॉइंट्स लिखी गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि द जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, विद नेम्स ऑफ सीज़, रिवर्स, ओशियंस एंड माउंटेन रेंजेस। यानी कि जो छोटे समंदर होते हैं, सी जो है असल में छोटे समंदर को कहते हैं, वैसे तो ओशियंस भी होते हैं, ओशियन कहते हैं यानी कि पानी का बड़ा हिस्सा, उसको हम ओशियन कहेंगे। तो हम इनके साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स, दुनिया में बहुत सी रिवर्स हैं, लाइक द रिवर इंडस, द गैंग्स, द ब्रह्मपुत्रा, ऑल दीज आर रिवर्स। उसके बाद ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, यानी कि जो पहाड़ी सिलसिले होंगे उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो है हिमालय है, द हिमालय, द कराक्रम, द कुए सफ़ेद, द कुए सुलेमान। सिंध में जो है एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको हम कहते हैं खीरथर माउंटेन रेंज। अब हम इसके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी आर्डिनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी सीक्वेंस को ज़ाहिर करें। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इनको हम आर्डिनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, लाइक द पियानो, द गिटार, द वायलिन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ पीपल।
द पोर्चुगीज़ यानी कि जो पुर्तगाल लोग होते हैं उनको हम एक पूरी जो है मतलब क्लास या ग्रुप ज़ाहिर हो रहा है। द पाकिस्तानी, द सिंधी, इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे, द इंग्लिश, तो इनके साथ हम जो है आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद नाउन्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। द करेज ही शोड वाज अमेजिंग, यानी कि जो हिम्मत उसने दिखाई वो काफ़ी शानदार थी। इसमें हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है पर्टिकुलर सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो हिम्मत इसने दिखाई, यानी किसी चीज़ को हम ख़ास बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जी है सिंगुलर नाउन्स दैट रिप्रेजेंट अ क्लास अ ग्रुप, यानी कि चीज़ सिंगुलर होगी जो पूरी उस क्लास को या ग्रुप को ज़ाहिर करे। लाइक द एलिफेंट इज़ एन एंडेंजर्ड मैमल। हम दी एलिफेंट हमने इस्तेमाल किया तो ये जो पूरी एलिफेंट की जो नस्ल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दी हॉर्स, द कैमल, हम बचपन से पैराग्राफ लिखते आ रहे हैं तो लिखते हैं ना द हॉर्स, द डॉग, तो इस तरह के जो है ये इट इंडिकेट्स होल ग्रुप और क्लास। उसके बाद नाउन्स ऑफ विच देयर इज़ ओनली वन, जो अकेली चीज़ हो, यानी कि बेमिसाल चीज़ हो, अकेली हो। द अर्थ, द सन, द मून, इस तरह की जो चीज़ें होंगी उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड साइड पे हम देखेंगे कि ओमिशंस ऑफ द, यानी कि हम जो आर्टिकल द है वो इस्तेमाल नहीं करते कुछ जगहों पर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, लाइक क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तो इनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक ही प्लेज़ फुटबॉल, अब यहाँ पर हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ गेम। सो उसके बाद हम देखेंगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी हम तस्वीर नहीं बना सकते, या किसी फीलिंग या इमोशन का नाम होता है तो इसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, द केमिस्ट्री नहीं कह सकते हम, द फिज़िक्स नहीं कह सकते हम, लेकिन द इंग्लिश कहेंगे तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, ये किसी पूरी इंग्लिश कौम को जो है रिप्रेजेंट करेगी। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हम बढ़ेंगे जी जेरेंट्स, जो जेरेंट्स होते हैं, जो वर्बल नाउन्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगा के हम नाउन बनाते हैं, इनके साथ भी हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। प्लेइंग फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर हॉबी इन इंग्लैंड, इसमें हम देखेंगे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर ये एज अ जेरेंट और इस्तेमाल हुआ है और ये इट इज़ अ वर्बल नाउन। उसके बाद जी है एक्सेप्शंस, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट है, कंट्रीज़, टाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो टाउन्स हैं और प्रॉपर नाउन्स हैं, लाइक स्कॉटलैंड, अब स्कॉटलैंड जो है वो कंट्री है, और मिस्टर स्मिथ, लंदन, अब ये भी सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके साथ कोई हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं, रियासतों के नाम हैं, जो रियासतों के नाम हैं उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। लाइक द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, तो इनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी पॉइंट आप याद रखें कि जो नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड मैस्कुलाइन जेंडर, इसको हम मैस्कुलाइन जेंडर में कंसीडर करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं जी नेम्स ऑफ मील्स, जो खाने के औकात होते हैं, लाइक एट लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, इनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ नंबर ऑफ कॉमन फ्रेजेस मेड अप ऑफ अ प्रपोजिशन एंड अ नाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो प्रपोजिशन से और नाउन से बनाए जाते हैं उनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक एट यूनिवर्सिटी, इन बेड, एट वर्क, अब ये छोटे छोटे फ़िक्रात होते हैं, इनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। When these expressions are used with articles, they have special meanings. अगर हम इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल कर भी दें तो उनकी एक स्पेशल सेंस होता है। अगर एक बात कहेंगे शी हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, मतलब वो हॉस्पिटल चली गई है, मतलब वो वहाँ पर एक एज अ पेशेंट तौर चली गई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि नो आर्टिकल्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट न कर सकें, लाइक
मिल्क है, शुगर है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग इन जनरल, यानी कि प्लूरल चीज़ें हों और उनका जो है हम प्लूरल के तौर पर हम बात करेंगे, उनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो लाइक रोजेस स्मेल नाइस, हम देखेंगे रोजेस जो है वो इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। उसके बाद डेज़, मंथ्स एंड हॉलीडेज़, इनके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। कलर्स हो गए, लाइक डार्क ब्लू शर्ट सूट्स हर, हम यहाँ पर कोई आर्टिकल ए एन और द इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद प्रॉपर नेम्स, किसी भी प्रॉपर नेम के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मार्क लिव्स इन पेरिस, हम देखेंगे जो मार्क है ये भी प्रॉपर नाउन है और पेरिस जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, तो दोनों के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, सिटीज़, हम जो बड़े आज़म होते हैं, मुल्क होते हैं और बड़े शहर होते हैं, उनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो द नेदरलैंड्स, अब नेदरलैंड्स इस तरह है कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे उनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल द करेंगे। और उसके अलावा दी हेग, अब हेग नाउ इट इज़ अ सिटी, बट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स कि ये जो है ये क्या कहते हैं कि जुडिशरी सिटी के तौर पर मशहूर है, इसीलिए हम इसके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हेग है वहाँ पर बहुत सारे जो है कोर्ट्स हैं, तो इसीलिए पूरी वर्ल्ड में जो है जो हेग सिटी है वो फेमस है और इसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस, आई स्पीक इंग्लिश, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर एज अ लैंग्वेज के तौर पर लिखा हुआ है। स्ट्रीट्स, स्क्वायर्स, ब्रिजेस, पार्क्स, इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, इनके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स हो गए, लाइक आई लाइक बास्केटबॉल। उसके बाद गेम्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनके साथ नो आर्टिकल। 11 पॉइंट पे लिखा गया है लेक्स, जो लेक्स होती हैं उनके साथ नो आर्टिकल, लाइक ओंटारियो, बेकाल, इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिविजुअल आइलैंड्स, जो अलग अलग आइलैंड्स होते हैं, लाइक टेनराइफ जो है वो एक अलग जो है एक जज़ीरा है, इसके साथ नो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे तो वहाँ पर हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ड्रिंक्स एंड मील्स के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, दिस इज़ माई कार, यहाँ पर माई के साथ ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना द लगाएंगे। उसके बाद विद वर्ड्स, बेड, चर्च, कॉलेजेस, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, वर्क, होम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं और इनके साथ एकदम हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद फादर और मदर व्हेन स्पोकन ऑफ आवर ओन फैमिली, जब हम अपने ही ख़ानदान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर द फादर, द मदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 18, विद बाय प्लस ट्रांसपोर्ट, जब भी हम ट्रांसपोर्ट के बारे में कहेंगे आई गो टू स्कूल बाय बाइक, अगर हम बाय द बाइक नहीं कहेंगे, इट विल बी रॉन्ग। अगर बाय आ जाए उसके बाद डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट आ जाए तो हम नो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 देखेंगे, विद द नेम्स ऑफ इलनेस, जो भी बीमारियां हैं, लाइक मलेरिया है, फीवर है, फ्लू है। लेकिन एक जो हिस्टोरिकल डिजीज़ है, लाइक प्लेग जो है वो 14th सेंचुरी में इन द एज ऑफ चासर जो है वो एक डिज़ीज़ हुई थी, तो उसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है। तो ये है जी आज का टॉपिक, आर्टिकल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।